नमस्कार। ये विद्यासागर आयुर्वेदा का सागर सुधा धारा है। सागर सुधा धारा, इसमें औषधियाँ जो डाली जाती हैं, भीमसेनी कपूर डाला जाता है, सत अजवाइन डाला जाता है, सत पुदीना डाला जाता है, लौंग का तेल डाला जाता है, दालचीनी का तेल डाला जाता है। इनको मिला के बनाया जाता है सागर सुधा धारा। इनका इस्तेमाल आप 1 से 6 बूंद अपनी बीमारी के अनुसार इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों में हमारे काम आता है। छोटी सी दवाई है, मगर ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसकी ना ही कोई आदत पड़ती है। आप दिन में इसको 1 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनल में भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल में जैसे मालिश के काम ले सकते हैं, और इसे सूंघने के काम ले सकते हैं, भाप के काम ले सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। सिर में दर्द की समस्या जिन लोगों को तंग करती है, या माइग्रेन तंग करता है, या सर्वाइकल की दिक्कत तंग करती है और परेशान होते हैं, उनको कहना चाहूँगा कि 1 चम्मच सरसों का तेल या तिल का तेल या नारियल का तेल, तीनों में से कोई एक तेल लें, उसमें 6 बूंद सागर सुधा धारा डालें और माथे पे इस तरह से मालिश करें, गर्दन पे ऊपर की तरफ मालिश करें। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सिर दर्द, माइग्रेन और सर्वाइकल की शिकायत दूर होती चली जाती है। मिर्गी के पेशेंट, जिसे एपिलेप्सी के नाम से या सीजर के नाम से जाना जाता है, ऐसे पेशेंट कई बार क्लिनिक पे आते हैं, उनको वहीं पे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, जिससे हाथ पैर अकड़ जाते हैं, मुंह से झाग आने लग जाती है, आंखें टेढ़ी हो जाती है, शरीर में टेढ़ापन आ जाता है और कई बार मल मूत्र निकल जाता है। वैसी स्थिति में हम सागर सुधा धारा की 3 से 6 बूंद नाक में डालते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर पेशेंट को एकदम होश में आ जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। इसी तरह जो लोग बार बार बेहोश हो जाते हैं, किसी कारणवश बेहोश हो जाता है, होता तो ये दिमाग के कारण ही है, मगर कई कारणों से बेहोशी आ जाती है, तो उसमें भी सागर सुधा धारा आप 3 से 6 बूंद नाक में डाल के लाभ उठा सकते हैं, तुरंत होश में आ जाता है। कई लोगों को साइनस की तकलीफ तंग करते हैं, यहाँ पे म्यूकस जमा हो जाता है, या पुराना नज़ला तंग करता है, या जुकाम तंग करता है, सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है, या गले में बार बार इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स की शिकायत हो जाती है। कई लोगों को निमोनिया बार बार हो जाता है, फेफड़ों में से आवाज़ साई साई खरड़ खरड़ की आवाज़ आने लग जाती है, शरीर में बुखार और सांस लेने में तकलीफ, कई लोगों को दमे की शिकायत तंग करती है, कई लोगों को खांसी तंग करती है। तो ऐसे में सागर सुधा धारा आपने क्या करना है, इसको कई रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम के तेल में 3 बूंद बादाम के तेल में 1 बूंद सागर सुधा धारा डाल के मिला के ड्रॉपर की सहायता से या रुई की सहायता से आप नस्य क्रम ले सकते हैं, या फिर किसी 1 कप पानी में, गर्म पानी में 6 बूंद सागर सुधा धारा को डाल के आप नाक के जरिए भाप ले, मुंह से छोड़े, फिर इस विधि को उल्टा करें, मुंह से सांस ले और नाक से छोड़े। ये भाप के भी काम आ जाता है। इसके अलावा मालिश के भी ये काम आता है। मालिश के कैसे काम आता है, 1 चम्मच गाय का घी गरम कर ले, उसमें 6 बूंद सागर सुधा धारा डालें और माथा, नाक, गला, छाती, पसली और पीछे पीठ की मालिश करने से साइनस एलर्जी, जुकाम, खांसी, सर्दी, नज़ला, दमा, निमोनिया और पसली में अगर कई बार सूजन के कारण या फेफड़ों में पानी के कारण दर्द होता है, तो उसकी समस्या भी दूर होती चली जाती है। अब इसको खाने में भी कैसे इस्तेमाल करें, कोई भी मुलेठी का शरबत या जूफा शरबत या खांस दमनी सिरप 1 चम्मच लेके उसमें 1 बूंद सागर सुधा धारा मिला के दिन में 2 से 3 बार अगर हम लेते हैं, तो सभी प्रकार के कफज रोगों में आराम मिलता है और ये रोग दूर होता चला जाता है। उल्टी की शिकायत में या जी मिचलाने की शिकायत में अक्सर आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बस में सफ़र करते हैं या पानी के जहाज़ में सफ़र करने से उनको उल्टियाँ तंग करती है, सिर में दर्द, उल्टियाँ, कईयों को तो तेल
इतना चढ़ता है कि वो बाइक पे भी सफ़र करते हैं तो उसके बाद सिर में दर्द, उल्टी की समस्या तंग करती है। कई बार ऐसे भी लोग देखने में आएंगे कि घर से बाहर निकलते हैं और उसके बाद जब अपना काम काज करके आते हैं तो सिर दर्द, उल्टी की समस्या, जी मिचलाने की समस्या तंग करती है। कई बार ऐसे लोग भी देखने में आएंगे जिनके तेजाब बनता है और उल्टी की समस्या तंग करती है। बहुत सी ऐसी वुमेन भी आपको देखने में आएगी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको जी मिचलाता रहता है और उल्टी की समस्या तंग करती है। तो ऐसे में किसी प्रकार की भी अगर उल्टी की समस्या है तो आप 1 चम्मच चीनी या देसी खांड में सागर सुधा धारा 1 बूंद डाल के मुंह में रखें और उसको धीरे धीरे उसका जो रस बने उस रस को नीचे ले जाएं। ऐसा करने से उल्टी आने की समस्या या जी मिचलाने की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। पेट में दर्द होना या एसिड ज़्यादा बनना जिससे खट्टी डकारे आना, पेट अफर जाना, खाना खाने के थोड़ा भी खाया फिर भी पेट अफर गया, तो ऐसे में सागर सुधा धारा 1 बूंद आप जीभ पे रखें या 1 चम्मच देसी खांड में मिला के आप मुंह में रखें। ऐसा करने से तुरंत आपको लाभ मिलेगा। कई बार लोगों को फूड पॉइजन की समस्या हो जाती है जिसमें उल्टी दस्त तंग करते हैं, या हैजे की समस्या हो जाती है जो खराब पानी पीने की वजह से होता है, या अन्य किसी कारण से आंतों में इन्फेक्शन के कारण भी अगर आपको दस्त तंग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में बेल का शरबत आपने लेना है 3 चम्मच, उसमें 1 बूंद सागर सुधा धारा मिला के दिन में 2 बार 3 बार इस्तेमाल करने से ये समस्या हमेशा के लिए दूर होती चली जाती है। मुंह में पायरिया की शिकायत है, मुंह से ब्लड आता है, मवाद आता है, बदबू आती है, या कई लोगों को दांत में कीड़े लग जाते हैं, दांत में दर्द होता है, तो ऐसे में सागर सुधा धारा किसी कॉटन में 2 से 3 बूंद डाल के अच्छे से मसाज करने से या जिस जगह कीड़ा लगा हुआ है उस जगह रखने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे थोड़ा सा मुझे याद आया कि मुंह की तकलीफ़ से कई लोग ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के बाद वो इलायची या किस तरह का चीज़ खाते हैं ताकि उनके मुंह से बदबू ना आए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बदबू आ जाती है। तो ऐसे में वो खुद कहते हैं अपने मुंह से, जब हमने सागर सुधा धारा 1 बूंद मुंह में डाला और उसके बाद जीभ से चारों तरफ फैला दिया तो उसके बाद बिल्कुल स्मेल नहीं आई। लेकिन ये तो ये आपने एक तोड़ निकाल लिया शराब पीने का। खैर जो भी है, मेन तो है कि मुंह से बदबू आना बिल्कुल बंद हो जाता है। सागर सुधा धारा का मैंने आपको इतने सारे फ़ायदे बताए, तो इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है वो भी बता देता हूँ। इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि आप 1 से सिर्फ 6 बूंद तक ही इसका इस्तेमाल करें, ज़्यादा इसका इस्तेमाल मत करें, वरना इस्तेमाल करने से और कुछ नहीं, थोड़ा अगर हम इंटरनल इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी पेट में जलन महसूस होती है, एक्सटर्नल इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा स्किन के ऊपर जलन महसूस होती है, और किसी प्रकार का इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही इसकी कोई आदत पड़ती है। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।